Yes, dear students, welcome to the series of dual nature of radiations and matter for class 12 physics. यहाँ पर हम देखें क्वेश्चंस तो हमने प्रीवियसली 4 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स 11.5. अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन में कि एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1.388 into 10 raised to the power 3 watt per meter square. How many photons per square meter are incident on earth per second? Assume that the photons in the sunlight have an average wavelength of 550 nanometer. अब इस क्वेश्चन में देखेंगे हमको क्या दिया हुआ है. तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे एनर्जी फ्लक्स दिया हुआ है. मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं कि एनर्जी फ्लक्स रीचिंग ऑफ सनलाइट reaching to the earth, इसको बेसिकली फाइ से डिनोट करते हैं, है ना. जब भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं कोई सा भी न्यूमेरिकल, उस न्यूमेरिकल में ध्यान रखेंगे आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं whatever given to you that you must write down first. तो ये हमको 1.388 into 10 raised to the power 3 watt पर मीटर स्क्वायर मिल गया. अब इससे क्लियर हो गया कि एनर्जी जो मिल रही है हमको, एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द अर्थ, दैट इज phi is equal to 1.388 into 10 raised to the power 3 वाट पर मीटर स्क्वायर. अब इसके बाद में आप देखेंगे हमारे को क्या और मिल रहा है. तो पावर ऑफ सनलाइट देखें वाट में दिया हुआ है, तो पावर ऑफ सनलाइट भी वो क्लियर हो रहा है. पावर ऑफ सनलाइट ये हमको मिल रहा है 1.388 into 10 raised to the power 3 watt पर मीटर स्क्वायर में कितना मिल रहा है, मतलब पावर कितना मिल रहा है 1.388 into 10 raised to the power 3 watt. अब यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास में स्पीड ऑफ लाइट भी हमको पता है. स्पीड ऑफ लाइट इसको भी हम लिख लें. स्पीड ऑफ लाइट जो होगी आपकी c which is 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकंड. एक पैरामीटर हमको ये मिल गया. दूसरा हम देखते हैं कि प्लैंक्स कांस्टेंट भी हमको पता है. प्लैंक्स कांस्टेंट h से डिनोट होता है और उसकी वैल्यू आपको 6.26 into 10 raised to the power -32 जूल सेकंड. ये भी याद होना चाहिए, ठीक है. अब ये लिखने के बाद में हम देखें और क्या हमारी रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पर दिया हुआ है वेवलेंथ, तो एवरेज जो वेवलेंथ दी है लैम्बडा को भी नोट कर लें 550 नैनोमीटर. मींस इसको भी हम कन्वर्ट कर लें तो ये हो गया आपका 10 raised to the power -9 मीटर. ये आपकी वेवलेंथ आ गई. अब यहाँ पर हम देखें कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हमको निकालना है, number of photons, how many photons per square meter are incident. So number of photons incident इसको हम n अज्यूम कर लें. क्या अज्यूम कर लें n. तो यहाँ देखिए कि जो पावर हमको मिल रही है, पावर इज इक्वल टू हम n टाइम्स e ले सकते हैं. मींस n को डिफाइन करना है तो हमको p अपॉन e चाहिए और e इज इक्वल टू आपको पता है e जो है आपकी एनर्जी को डिनोट करता है और e इज इक्वल टू क्या होगा आपका hc अपॉन लैम्बडा. इसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये हो गया आपका p अपॉन e. m is equal to हमारे पास में रिलेशन आ रहा है e is equal to hc लैम्बडा. ओके, तो e की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका p hc ऊपर आ गया लैम्बडा डिनोमिनेटर में, सॉरी e p लैम्बडा अपॉन hc. ये हमको m मिल गया. ओके, अब इस m को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑल द वैल्यूज आर गिवन टू अस. मैं इसको ले लेता हूं
n इज इक्वल टू पावर हमको दिया हुआ है 1.388 इंटू 10⁻³ वॉट, लेम्बडा आपके पास में है 550 इंटू 10⁻⁻9, और डिनोमिनेटर में हम देखें तो h भी हमारे पास में है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और स्पीड ऑफ लाइट दैट वी नो वेरी वेल 3 इंटू 10⁸। अब इन सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, थोड़ा सा हम सिंप्लीफाइड करेंगे, उसके पहले हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। 550 ये आपकी पावर हो गई 10⁻⁻9 प्लस 3, डिनोमिनेटर में भी देखें आप 6.626 इंटू 3 ले लें आप 10⁻⁻34 प्लस 8। ओके, तो थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाइड करके लिख लेते हैं 1.388 50 550 हो गई आपकी 10⁻⁻6 माइनस 34 प्लस 8 माइनस 26 हो गया, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 6.26 इंटू 3। अब हम आसानी से इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, और सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिल रही है वो हम ले लेते हैं यहाँ पे 11 आपका 3.84 इंटू 10⁻21, एम कितना है आपका 3.84 इंटू 10⁻21, ये वैल्यू आपकी आ रही है। तो इसमें हम देखेंगे ये हमारे फोटॉन्स आ गए आपके, फोटॉन्स कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड में आ गए। तो जब भी कोई भी क्वेश्चंस करते हैं तो हम सिंपली क्वेश्चन को रीड करें, न्यूमेरिकल को जब आप रीड करते हैं तो व्हाटएवर गिवन टू यू, यदि आपने लिख लिया है तो आधा क्वेश्चन सॉल्व है। फिर करना क्या है आपको कि क्या व्हाट इज आस्क्ड टू यू, तो यहाँ क्लियर है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट W ले लिया तो पावर कितनी हो गई, फोटॉन में इतनी एनर्जी आ गई, तो नंबर ऑफ एनर्जी मल्टीप्लाइड विद दिस विल गिव द पावर टोटल। ओके, तो इसको हमने पर सेकंड में लिया हुआ, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट दैट इज इन पर सेकंड, तो एनर्जी को आप सेकंड से डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट द पावर। ओके, तो ये m उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, दैट इज 11.6, इसको लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। In an experiment on photoelectric effect, the slope of the cutoff voltage versus frequency of incident light is found to be 4.12 into 10⁻⁻15 volt second। अब वोल्ट सेकंड दिया हुआ है आपको, है ना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। अब यहाँ हमको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसमें हम देखेंगे आप हमारे पास में क्या पैरामीटर्स, तो एक तो आपके पास में V है कट ऑफ पोटेंशियल, आपको दिया हुआ, और जब भी हम देखें कि कट ऑफ पोटेंशियल यहाँ पे इधर फ्रीक्वेंसी ले लिया हम x एक्सिस और y एक्सिस पे आपका कट ऑफ पोटेंशियल है, तो इनके बीच का रिलेशन देखना है हमको। तो यहाँ यही बोला कि द स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज फाउंड टू बी, मींस हमको क्या दिया हुआ है, V अपॉन F दिया हुआ है। V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कट ऑफ पोटेंशियल को, फ्रीक्वेंसी को F से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर हम देखें कि कट ऑफ पोटेंशियल इनका दोनों का रिलेशन हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 4.12 into 10⁻⁻15 वोल्ट इंटू सेकेंड। अब वोल्ट इंटू सेकेंड क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, तो V is multiplied with T will give you the slope of voltage and frequency। अब यहाँ पर हम देखें कि हमें ये एक रिलेशन ये भी पता है, हमको प्लैंक कांस्टेंट डिटरमाइन करना है, तो हमें
कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ फ्रीक्वेंसी, ये आपको एनर्जी देता है। और एनर्जी इस न्यूमेरिकल में कट ऑफ पोटेंशियल के फॉर्म में देखें तो कट ऑफ पोटेंशियल मल्टीप्लाइड विथ ई, ई या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज 1.6 into 10⁻⁻90 कूलम। तो यहाँ पर हम देखें कि अब हमारे पास में एक रिलेशन आ गया आपके पास में H को निकालना है तो E into V upon F, E आपका 1.6 into 10⁻⁻90 है, V upon F दे रखा है हमको 4.12 into 10⁻⁻50, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻34। ये आपका H जो आ रहा है प्लैंक कांस्टेंट इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग 6.592 जूल सेकंड में आएगा। ओके, और एग्जैक्ट वैल्यू जो हमको पता है कि इसकी 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है, जो अप्रोक्सीमेट है। यहाँ पर हमको जो वैल्यू मिल रही है ये वैल्यू मिल रही है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की अकॉर्डिंग टू दिस प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंट किया गया। तो फाइनली इफ वी नो the relations given to us in a numerical, then we can do it very easy। तो जब भी कोई क्वेश्चंस करते हैं न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो क्वेश्चन और न्यूमेरिकल ऑप्शन बिल्कुल सावधानी से पढ़ें, read it very carefully and finally write down whatever given to you। if you have written that, then apply the formula and finally you will get the answer। so this way you can clear your concept and you can get good marks in examination also। okay, so be with us, join us, subscribe the channel, you will get more numericals on the coming topics।